हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट एवं यूपी टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बता सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है तो ऐसे अभिभावकों के बालक से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। ऐसे कमजोर वर्ग बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक कर दी गई है, यही सुझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सामान्य बालकों की, प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, इन सभी के परीक्षा सुधारों में निम्न सुधार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्ट्रमिंग विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से पीछे नहीं रहती हैं, जैसा कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं। इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है? बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अति कल्पना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी कथन सही है, जिसमें से शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर। शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सही बात है। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो इस पर आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका संभावित कारण जो हो सकता है वह है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है?
तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना है। तो अवगत कराना बिल्कुल आवश्यक है। निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? तो निम्न में से जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो, ऐसे बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश या पर्यावरण से है, तो आप क्या करेंगे? उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके प्रिय मित्र का पुत्र विज्ञान की परीक्षा दे रहा है जिसमें वह कुछ कमजोर व निरीक्षक के रूप में, आप क्या करेंगे? उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, किसी प्रखर छात्र से नकल करने की सुविधा देंगे, प्रश्न पत्र हल करने में उसकी सहायता करेंगे, या साथी निरीक्षक से उसकी सहायता करने का अनुरोध करेंगे। जो इसमें बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है, अगर आपके प्रिय मित्र का पुत्र विज्ञान की परीक्षा दे रहा है जिसमें वह कुछ कमज़ोर है, तो निरीक्षक के रूप में आप उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, वहाँ पर आप उसे नकल नहीं करवाएंगे, कोई चीज़ बताएंगे नहीं। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन ए आपका। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप सक्रिय सहयोग देंगे। आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता, अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, या फिर अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं। तो आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का साधन है, या फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है जो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे, डांटना नहीं है आपको। उसी समय छात्र की समस्या का समाधान करेंगे। उसी समय भी नहीं करना है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ाइए पहले। कोई उत्तर नहीं देंगे, यह भी गलत बात है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ा देंगे, उसके बाद में उसका उत्तर, जो बच्चा पूछता है उसका उत्तर बताएंगे। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फीस के दिन आपकी कक्षा का कोई छात्र फीस लाना भूल गया है, तो आप दूसरे फीस दिवस पर फीस लाने को कहेंगे। अभिभावक के पास शिकायत भेजेंगे, उसे फीस लेने के लिए घर भेजेंगे, या अगर संभव हो तो उसकी स्वयं जमा कर देंगे। तो फीस के दिन आपकी कक्षा का कोई छात्र फीस लाना भूल गया है, ऐसी दशा में आप दूसरे फीस दिवस में फीस लाने के लिए कह देंगे उसे। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के प्रति परीक्षा में अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका उत्तरदायित्व होगा कि प्रधानाचार्य से सलाह मशवरा करें। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप उधर ध्यान नहीं देंगे। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आजकल विद्यालय में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से अध्यापकों पर बोझ है, समय की बर्बादी है, एक अच्छा प्रयास है, या फिर छात्रों पर अतिरिक्त भार? तो आजकल विद्यालयों में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से एक अच्छा प्रयास होगा। मेरी रुचियों का समूह, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, गृह वाटिका लगाना, नई पुस्तकों का अध्ययन करना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। वह सहानुभूति के पात्र हैं, उसमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, या फिर वह किस्मत के मारे हैं। तो विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस, स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार है कि सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न हो, शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या इनमें से कोई लाभ नहीं होता है? तो अगर विभिन्न प्रकार के शिविर जैसे एनएसएस, स्काउटिंग और रेड क्रॉस जैसे आयोजन से सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होने चाहिए। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्रों को कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं जाना पड़ता, छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, अध्यापक कुछ दिनों तक अच्छा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या फिर छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो अगर शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध होता है तो इससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वह अध्यापक ना बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? तो इसमें बिल्कुल सही बात है। अगर आप धन चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, तो ऐसे में अध्यापक आप ना बने, क्योंकि आपको इसमें बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाना भी है। बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर सिंचित होता है। सही बात है, अगर कोई लड़की पढ़ लेती है तो वह बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप उसके हकलाने पर टोकेंगे, सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान नहीं देंगे, स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो यदि आपकी कक्षा में एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप स्पष्ट बोलने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, और ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और मशीनी जीवन ने प्रदूषण की समस्या को विकराल रूप दे दिया है। इससे निपटान के लिए विद्यालयों में छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए। आपके विचार से विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। आज के छोटे बच्चों के कंधे पर ही कल देश का दायित्व होगा। इसका अर्थ है बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके लिए विशेष अध्यापक हो, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग कक्षा हो या इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो। तो अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों से किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए किसी जांचात्मक प्रश्न का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सकता है? तो वह निश्चित उत्तर का होना। शारीरिक विकलांगता के शिकार बालकों की शिक्षा एक सामाजिक दायित्व जो संवैधानिक नियमों की पूर्ति में भी साधक है। एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसकी प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप उसके फेल होने के कारणों का अनुमान लगाएंगे तथा उनका निदान करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप
विद्यालय में रिक्त कालांश में क्या कार्य करना पसंद करेंगे? कैंटीन में अन्य साथी अध्यापकों के साथ चाय पीने चले जाएंगे, पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, छात्रों के गृह कार्य की जांच का कार्य निपटाएंगे या फिर स्टाफ रूम में विश्राम करेंगे। तो आप विद्यालय में रिक्त कालांश यानी घंटे में पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, उद्दीपन, प्रेरक, यानी उपरोक्त सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया का प्रेरणा कहते हैं। यह मत किसका है? गुड का है। प्रेरणा का प्रमुख स्थान है लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, सीखने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा का प्रमुख स्थान उपरोक्त सभी में हो जाएगा। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या ऊपर के दो। तो प्रेरणा जो होती है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की होती है। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है दृढ़, अभिप्रेरित, उत्तेजित या फिर कठोर। तो अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार दृढ़ रूप से किया जाता है। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक, यानी अर्जित किया जाता है। और जन्मजात प्रेरक ऐसे प्रेरक जो हमें जन्म से मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।